जय माता दी, जय माँ कालिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे माता कालिका की कृपा से, और सब पर माता कालिका का आशीर्वाद बना रहें, सबकी झोलियाँ भरें, सभी सुखी रहें। तो बात कर लेते हैं आज की जानकारी के ऊपर। बहुत से बच्चों का प्रश्न था कि माँ हम कैसे हवन करें घर में, यदि हम छोटा सा एक हवन करना चाहें प्रत्येक शनिवार को या फिर अष्टमी को या नवरात्रि में, यदि हम एक छोटे से लेके छोटा सा हवन करना चाहें तो कैसे करें, क्या उसकी विधि है। तो सबसे पहले एक ही बात बताऊंगी मैं, जैसा कि हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपकी सबसे जो महत्वपूर्ण विधि होती है ना, वो आपके भाव की विधि होती है। भाव, माँ के प्रति भाव बहुत प्योर होने चाहिए, और एकदम माँ के सामने आप एकदम जैसे एक शिशु होता है, बस ऐसे पूजा किया करें। ऐसे ही आप उनको भोग लगाएं, उनका हवन करें, बोलो माँ हम आपके सामने आपके बच्चे हैं, शिशु की भांति अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, जैसा भी है हमारा प्रेम आपके प्रति बहुत शुद्ध है, आप इसको स्वीकार करें। इसके चलते हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हवन कैसा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें, आप यदि हवन करना चाहते हैं तो हमें हवन के लिए या तो हमारे घर में उपला हो, जो गोबर का उपला होता है, कंडा बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में हमारे तरफ। तो जो उपला होता है, उपला ले लें आप, एक हवन कुंड ले लें छोटा सा, कोई भी घर में आप उसको ले लें। यदि आपके यहाँ उपला अवेलेबल नहीं है तो आजकल मार्केट में जो लकड़ी होती हैं हवन की, वो भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी परचेज़ कर सकते हैं, आप लकड़ियाँ भी ले सकते हैं। ओके, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिल जाए तो आप उनको हवन कुंड पर माँ के सामने, तस्वीर या फ़ोटो आपके घर में जो भी है, मंदिर के सामने आप थोड़ा सा हाथ में जल और हल्दी लेके उसको लीप लें। इस पे पोंछा की तरह आप उसको हल्दी से ज़मीन पर उसको शुद्ध कर लें जहाँ आप हवन करने जा रहे हैं, और मानसिक जाप चलने दें माँ का। ठीक है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर ओम काली आप माँ का नाम ले सकते हैं यदि मंत्र जाप नहीं कर रहे तो। ठीक है, ऐसा आपको करना है, और उसका हवन कुंड को आपको रखना है माँ के सामने, और एक जल का आप कलश रख सकते हैं शुद्ध जल लेके। ठीक है, और आपको क्या करना है, हवन कुंड रख के उसमें आपके पास यदि लकड़ियां हैं तो आप वो रख लो, और यहाँ उपला ले लो। फिर आपको एक धूप जला लेना है या फिर दीपक प्रज्वलित कर लेना है, दोनों में से कोई भी चीज़, जैसा आपकी परिस्थिति के अनुसार आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर धूप प्रज्वलित कर सकते हैं माँ के सामने, माँ का नाम लेके कि माँ मैं हवन करने जा रहा हूँ। अग्नि प्रज्वलित कीजिए, आप अग्नि पर विराजमान हो जाइए, और उनका आवाहन करना है आपको। अब हवन किसका करना है, आप लौंग का भी कर सकते हैं, आपके पास यदि धूप है आप उसका भी कर सकते हैं, आप बतासे का भी कर सकते हैं, आप मखाने का, किशमिश का, जैसा भी आपकी श्रद्धा है, भाव है। माँ से पहले आप संकल्प ले लीजिए जल लेके, मेरा नाम ये है, मेरा पति का या मेरे पिता का नाम ये है माँ, और मेरी ये मनोकामना है। यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं है तो आपका प्रेम है माँ के प्रति, आप माँ से बोलो हमारे और हमारे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करें, और हमें शुद्धता, पवित्रता और सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसा बोल के आपको हवन करना है, और माँ से बोले माँ आप प्रसन्न हो जाइए। फिर आपको हवन में आप कपूर और घी से आपको उनको आज्ञारी देना है। आप मंत्र ओम क्रीम कालिकाय का बोल सकते हैं। सबसे पहले आप गणपति जी का नाम लेके उनकी आहुति देंगे, ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। एक शिव शंकर के नाम का देंगे, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय स्वाहा। ओके, एक हनुमान जी के नाम का दे सकते हैं, एक भैरव बाबा की आहुति, ये आपको सर्वप्रथम देना है। और कुल देवी माँ की, जो आपके घर की कुल देवी हैं, आपको कुल देवी माँ की आहुति देना है। जिससे जब तक आपकी कुल देवी कुल देवता प्रसन्न नहीं होते, आप उनकी भी आहुति आपको देना है, और आप अपने कुल देवी देवताओं की भी आहुति आपको देना है। जब भी माँ आती है, पहले ये आएंगे उसके बाद ही माँ आती है। फिर आपको माँ के नाम की आहुति देना है।
आप जितनी आहुति देना चाहें, संकल्प में आप यदि 21 आहुति देना चाह रहे हैं, 51 देना चाह रहे हैं, 108 देना चाह रहे हैं, जैसी भी आपकी श्रद्धा है, ओके। और हवन जब संपन्न हो जाए तो जल लेके ऐसे आपको उनका क्लॉकवाइज घुमा के माँ पे जल ग्रहण करवा के आपको हवन के यहाँ सीधे हाथ से आपको जल ज़मीन पर छोड़ देना है। बाद में लास्ट टाइम आपको माँ से दोनों कान पकड़ के क्षमा याचना करना है। जो भी गलती भूल जाने अनजाने में हुई है हमें माफ़ करें माँ, और हम पर कृपा बनाए रखें। ये हो गई हवन की विधि। यदि आपको ये विधि भी बहुत बड़ी लग रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। एवरी सैटरडे आप कपूर पर 2 लौंग 1 बतासे का भी भोग माँ को दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, माँ इससे भी प्रसन्न होती है। और सबसे जो लाभ है इस हवन से, सबसे अच्छा हवन करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं वो भी आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। जब हम हवन करते हैं माँ का, तो हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, या फिर जो भी हमारे आवरण में ब्लैक स्पॉट रहते हैं, हमारे चारों तरफ निगेटिव, हम लोगों से भी मिलते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, सुबह से शाम तक हम कई लोगों से भी मिलते हैं, या हमारे घर में कई लोग आते जाते रहते हैं, या फिर जो भी नकारात्मक ऊर्जा वास करती हैं वो धीरे धीरे आपके घर से समाप्त हो जाती हैं, चली जाती हैं, और आपके घर में कुछ टाइम बाद शांति का वातावरण बनना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो वो बहुत उपद्रव करती हैं क्योंकि हवन चल रहा होता है। यदि जो बच्चा माँ के मंत्रों का जाप करता है, हवन करता है, और वो बच्चा घर में आहुति करें, तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कि कोई विस्फोट कर रहा है। निगेटिविटी को ऐसा महसूस होगा कि आज तो कोई विस्फोट कर रहा है, घर में विस्फोट हो रहे हैं, बम छोड़े जा रहे हैं, उसको ऐसा लगेगा। वो मतलब इधर उधर भड़बड़ाती है, हमें जाना कहाँ है, वो अपने लिए जगह ढूंढती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर घर में कलेश होता है। तो ऐसे में बच्चा माँ कालिका को दोष देते हैं, आपको माता को दोष नहीं देना है। वो हवन करने से एक्टिव हो जाती है और वो भागने की कोशिश करती है। तो आप प्रत्येक शनिवार को या फिर महीने में आप 2 से 4 बार भी करते हैं। अब तो नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में तो बच्चे करेंगे ही। बहुत बहुत लाभकारी ये उपाय है हवन का, सबसे लाभकारी कुछ नहीं है। माँ पर विश्वास करें, माँ की पूजा करें और हवन करते रहिए। आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, आपके घर में परिवर्तन आएगा, आपके बिजनेस में बहुत परिवर्तन आएगा। सारी चीज़ें निगेटिविटी है आपके जीवन की, निगेटिव सब दूर हो जाएंगी। तो ये हो गए हवन के फ़ायदे। यदि आपका बहुत दिनों से कोई काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो भी आपका बनने लगेगा। तो आप इधर उधर मत भटकिए। मैं तो कहती हूँ मेरे से भी मत आप इतना विश्वास कीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप सिर्फ माँ की बातों पर विश्वास कीजिए। यदि जहाँ शंका है, जहाँ विश्वास है, वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। जब तक हमें अपने इष्ट पर शंका रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। जब भक्ति नहीं है तो फिर शक्ति कहाँ से मिलेगी। तो पहले विश्वास रखिए, फिर भक्ति और फिर शक्ति तो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। माँ कृपा अपने बच्चों पर करती है, वो भाव देखती है। और माँ से प्रेम कीजिए। जब आप माँ से प्रेम करेंगे, माँ अपने आप आएगी। और जब माँ आती है तो फिर बस कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पर ना समेटा, कहते ना, बटोरा नहीं जाएगा, आपको इतना देती है माँ। तो ये हो गई हवन करने की विधि, हवन के फ़ायदे। तो आप अवश्य करें। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जय माँ काली, जय माता दी, खुश रहिएगा।